डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला का प्रूफ। तो हीरोन के सूत्र से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। इसकी भुजाएं, इस भुजा को मान लीजिए ए और ये भुजा मान लें बी और ये भुजा को मान लीजिए सी। ये त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से कैसे ज्ञात करेंगे, इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो एक त्रिभुज लिया, इसकी भुजाएं मानी। तो यहाँ पर दो बातें याद रखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 लंब गुणा आधार या आधार गुणा ऊंचाई। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी प्लस सी। और इस परिमाप को हम 2s कह दें। 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये त्रिभुज है ABC। इसमें क्या करें, शीर्ष B से या किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाल दें। तो ये लंब डाल दिया। लंब का मतलब है ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये भी कोण 90 डिग्री का होगा। हम BC को कंसीडर कर लेते हैं। BC इक्वल टू मान लेते हैं x। तो ये आपका यहाँ पर बिंदु मान लें D। ये DC को हमने माना x। तो जो DA बचेगा वो कितना बचेगा, B माइनस एक्स। यानी A से लेके C तक की लंबाई है आपकी B। ये पूरी लंबाई कितनी है, B है। और यहाँ से लेके ये हो गया आपका x, तो ये बचेगा B माइनस एक्स। तो इस बात को लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ABC में BD लंब AC और मान लेंगे इसमें DC है वो x के बराबर है। DC इक्वल टू x। तो आपका जो DA है वो कितना बचेगा, DA इक्वल टू बचेगा B माइनस एक्स। ठीक है, अब हम त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल निकालें। BDC का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, और ये होगा आपका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसका, आधार होगा D से लेके C तक का। ठीक है ना, x। और ऊंचाई को भी कंसीडर कर लीजिए। DC इक्वल टू एक्स माना है और हम ये मान लें कि BD है वो h है। BD इक्वल टू क्या मान लें, h। इसको h मान लीजिए। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई कितना हो जाएगा, h इंटू एक्स। क्लियर। और इसी प्रकार से इसको नंबर 1 डाल दीजिए। इसी प्रकार से त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 ऊंचाई गुणा आधार या आधार गुणा ऊंचाई। तो h इंटू B माइनस एक्स। इसको लिख दीजिए सेकंड इक्वेशन। अब ये त्रिभुज समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से, इसको नंबर 3 लिख दें इक्वेशन। और त्रिभुज BDA में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो ये समकोण है, इसके सामने की भुजा ये C कर्ण होगी। तो C स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस B माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको फोर्थ लिखें। और फोर्थ को थोड़ा और इसको होल स्क्वायर खोल दें इसका, तो क्या हो जाएगा, ये C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा H स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, इसको लिख दीजिए फोर्थ। अब समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटा दें। ठीक है, ये घटा देंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण फोर्थ माइनस समीकरण थर्ड, क्या प्राप्त होगा, देखो यहाँ पर। तो ये बचेगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर LHS में, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस एच स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर एच स्क्वायर और है, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2bx, इतना बचा। ठीक है, और इसमें पक्षांतर करें, 2bx को उधर ले आए, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2bx इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2b और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लें माइनस सी स्क्वायर, ये वैल्यू निकली x की। x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर दें, यानी x की जगह पर 1/2b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये समीकरण 3 में रख दीजिए। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से। तो तीसरे समीकरण में x के स्थान पर क्या लिख देंगे, x के स्थान पर लिख दें 1/2b और ये पूरा लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स के स्थान पर लिखेंगे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4b स्क्वायर। और यहाँ से एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर पक्षांतर करें माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 4b स्क्वायर का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। और इसमें वर्गांतर लगा दें, ये 2ab का स्क्वायर है और यहाँ पर होल स्क्वायर है, तो ये 2ab का स्क्वायर है, तो ये इसमें वर्गांतर लग जाएगा, एक में प्लस और एक में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा आपका 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2ab और माइनस लगेगा, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसमें से अगर माइनस यहाँ इसको कॉमन लेके लिखें तो ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हुआ आपका सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, इसमें वर्गांतर लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी
और ये भी हो जाएगा आपका सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में सी माइनस ए, सी यहाँ पर सी आएगा, सी माइनस ए प्लस बी अपॉन 4b²। ये एच स्क्वायर की वैल्यू है। यदि यहाँ से एच का मान निकालें तो एच इक्वल टू इसका वर्गमूल ले लेंगे, और वर्गमूल लेने से पहले यहाँ क्या लिख दें, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी क्या है आपका 2s के बराबर है, तो यहाँ पर एक लिख देंगे, इसको 2s लिख लीजिए। और इसे देखें, यहाँ से अगर a प्लस बी का मान निकालें तो क्या निकलेगा 2s माइनस सी, a प्लस बी क्या निकलेगा 2s माइनस सी, तो लिख देंगे इस बात को, तो ये हो जाएगा 2s माइनस सी, 2s माइनस सी। इसी प्रकार से c प्लस ए बराबर हो जाएगा 2s माइनस बी, और ये आपका b प्लस सी माइनस ए है, ठीक है ना, b प्लस सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा आपका 2s माइनस ए, b प्लस सी को लिखेंगे 2s माइनस ए और माइनस ए अपॉन 4b²। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 2s, ये हो गया 2s माइनस 2c, और इसी प्रकार ये हो जाएगा 2s माइनस 2b, b माइनस बी माइनस 2b, और इसी प्रकार 2s माइनस 2a अपॉन 4b²। तो एच स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से 2 मिल जाएगा कॉमन, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, यहाँ से भी 2 मिल जाएगा, और ये 2 लिखा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16s माइनस सी, यहाँ बचेगा s माइनस बी, s माइनस ए अपॉन 4b²। 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो 4 बार कट जाएगा ये, तो ये हो गया आपका 4s माइनस ए को पहले लिख लें और b को बाद में लिख दें, इसको s माइनस बी s माइनस सी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी अपॉन, ये हो जाएगा आपका b²। और यदि यहाँ से h का मान निकालें तो h इक्वल टू वर्गमूल ले लें इसका, तो ये हो जाएगा 2 और b² का वर्गमूल क्या हो जाएगा b, और इस पर लग जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा आपका s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और त्रिभुज का आधार कितना है AC और ऊंचाई कितनी है BD, ठीक है। तो ये हो जाएगा BD इंटू AC, तो 1/2, BD की वैल्यू कितनी है H और AC कितना है B, तो ये हुआ आपका, और H का यहाँ लिख देंगे मान। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू B, और H का मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H की वैल्यू है 2/B अंडर रूट S माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये s क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यहाँ पर 2s है, तो s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक है ना। इसे s बराबर क्या होगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। 2s बराबर त्रिभुज का परिमाप, तो ये आधा परिमाप है, तो ये इसे हम कहते हैं हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। तो इस प्रकार ये हीरोन फार्मूला का प्रूफ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।